एक कब्र के पाँव की जानब ना बहुत बड़ा घड़ा हुआ था। तो उस घड़े से ना अजीबो हमें ख़बर है कि हमें चिरागे आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। आज से 25-30 साल पहले मैंने काम शुरू किया था। लाहौर के 105 कब्रिस्तानों पर मैंने तहकीक की और पहली किताब पे मेरे कोई 9 साल लगे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं बासित शहबाज। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने लाए हैं जिन्होंने शहर खामोशा, जिसको हम हुर्फ़ आम में जो है कब्रिस्तान भी कहते हैं, उनके ऊपर और जो मुल्क के इस वतन के शोधा हैं उन पे कमो पेश 8 से 9 किताबें जो हैं वो लिख दी हैं। इनमें से कुछ किताबें जो हैं जो एम.आर. शाहिद साहब की हैं वो शाया हो गई हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एम.आर. शाहिद साहब जो हैं पंजाब पुलिस में बतौर सुपरिटेंडेंट जो है वो रिटायर हो चुके हैं, पंजाब पुलिस का भी हिस्सा रहे। इस हवाले से तमाम जो चीज़ें हैं वो एम.आर. शाहिद साहब की तरफ चलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी कहानी कि इनको ये मुनफरिद आइडिया जो है लिखने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और कब्रिस्तानों पर ही लिखना क्यों इन्होंने जो है वो चुना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अच्छा एम.आर. शाहिद साहब, हम देखते हैं लोग सफ़रनामा लिखते हैं, लोग लिखते हैं कोई अपनी कहानी ज़िंदगी की। आपने उन लोगों को चुना, उन पे लिखने का इंतखाब किया जो इस दुनिया में ही नहीं है। मैंने स्टार्ट तो किया था बच्चों की नज़मों से, बच्चों की नज़में लिखता रहा। उसके बाद मैंने सच्ची कहानियाँ लिखनी शुरू की, आप बीती वगैरह, वो मेरी छपती रहीं। तो उसके बाद मैंने फिर शायरी भी की, लेकिन फिर मैंने अपने आप को शायरी के लिए फिट नहीं समझा कि मेरे लिए को अपने बड़ा मुश्किल काम है शायरी करना। तो मैं फिर तहकीक की चल निकला। ये फिर मेरा आज से 25-30 साल पहले मैंने काम शुरू किया था। लाहौर के 105 कब्रिस्तानों पर मैंने तहकीक की और पहली किताब पे मेरे कोई 9 साल लगे थे। और इस पर पाकिस्तान की बड़ी मारूफ शख्सियात ने इस पर ना नवंबर दानशवर, उन्होंने इस पर फ़लैब लिखे, तफसीर लिखे। उनमें अतल कासमी, अहमद नदीम कासमी साहब, इंतज़ार हुसैन साहब, हमीद अख्तर, ए हमीद और सुहेल बैस साहब, ये उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने मेरे इस काम को पसंद किया। उसके बाद फिर मैं चला गया था पिंडी इस्लामाबाद, मैंने वहाँ पे 4 साल लगाए। वो मेरी किताब आई शायरी खामोशा के मकी, उसमें पिंडी डिवीज़न के लोग शामिल हैं और इस्लामाबाद के, जहाँ ये ब्यूरो कोर्ट का शहर है। एम.आर. शाहिद साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि हम जब दफना के आते हैं अपने प्यारों को और उसके बाद उनके कुल होते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन आपने उन पे लिखना, बिलखसूस उनको दोबारा से ज़िंदा करना अपने लफ्ज़ों से, कहाँ से ये आइडिया है आपको? मैं अक्सर बेशतर जब जाता था ना, ज़ाहिर के मेरे करीब जो तारीख़ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है तारीख़ी मैनिसा कब्रिस्तान है, मेरे वालिदैन वहाँ पे दफन है, मेरी हमशीरा, मेरे भाई बाबा और भाई वगैरह, और बाकी मोहनपुरा कब्रिस्तान जहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, मेरे हमसाए थे मेरे एलतशी, मैं उनके साथ जब उनकी हाँ फौतगी होती उनके यहाँ जाया करता था। तो इस तरह मैंने जब देखा ना इन कब्रिस्तानों में मिटते कतबों को देखा, टूटते कतबों को देखा, तो मेरे ख्याल आया ज़हन में क्यों ना इन कतबों को महफूज किया जाए कैमरे की आँख से और इन लोगों की हिस्ट्री तलाश करके किताब मरतब की जाए। मैंने बताया ना आपको, मेरे पहली किताब पे 9 साल लगे थे। लाहौर के 105 कब्रिस्तान मैंने छाने, पहले कब्रिस्तान तलाश की है, फिर कब्रें तलाश की, फिर उनकी तस्वीर बनाई, फिर मैंने उनके एड्रेस लेके उनके दफ्तर के जो कब्रिस्तान के दफ्तर ऑफिस होता है वहाँ से एड्रेस लेके मैंने लोगों को ख़त लिखे। और पहली किताब में मुझे याद है कि मैंने 2000 ख़त लिखे थे, जिसका मुझे 800 लोगों का जवाब आया था। उस मोबाइल का दौर नहीं था, अब तो मोबाइल का दौर है ना, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, वो कोई ना कोई अरसाला भेज देता है या क्या कि मैं किताब भेज रहा हूँ मेरे वाले से हिस्ट्री से निकाल लें, या वो व्हाट्सएप पे लिख के मुझे भेज देते हैं। वो मुश्किल दौर था, अब आसानियों का दौर है। तो इससे मेरी पहली किताब पे 9 साल लगे थे लाहौर पे। हाँ, लाहौर के कब्रिस्तान। सर मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आपने जब ये लिखना शुरू किया उसके बाद बहुत बड़े नाम जो पाकिस्तान के राइटर्स थे, बड़े बड़े नाम जिनमें अहमद नदीम कासमी साहब हैं, अताउल्लाह कासमी साहब हैं, इन तमाम के साथ कैसे मरासिम रहे और क्या क्या वाक़यात जो थे इन लोगों के साथ गुजरे आपके? अहमद नदीम कासमी साहब के साथ मेरे कोई 30 साल पुराने तल्लुकात थे। मुझे अच्छी तरह याद है, इनसे मेरे लेक्चर कोई नहीं थी। एक दफ़ा हकीम सईद साहब के प्रोग्राम में आए थे, वहाँ पे फ्लैट होटल में वहाँ प्रोग्राम हुआ करते थे, उस वक्त हमदर्द सेंटर नहीं बना था। तो वहाँ पे एक दफ़ा वो ना प्रोग्राम करवाया करता अदबी लोगों को बुला के। एक दफ़ा जब इन्हें बुलाया गया ना, तो मेरा बड़ा शौक़ था इन्हें मिलने का, लिखने लिखाने की वजह से। तो मैंने इनके आगे डायरी रखी, तो उन्होंने मुझे उस पर अपने ऑटोग्राफ दे दिए। तो उससे मैंने इनका पता पूछा, तो पता मेरे घर के करीब के निकला। तो उस पर मैंने ख़त लिखा इन्हें कि उन दिनों मुझे बड़ा शौक़ था कि अपने इस नाम के साथ ना अपने इलाके का नाम लगाऊं, यानी एम.आर. शाहिद मालेर कोटलवी। तो मैंने उस नाम से ख़त लिख दिया। तो इनसे मैंने टाइम मांगा, तो उन्होंने बताया कि मैं ना फलां जगह बैठता हूँ, जंग रोड पर मेरा दफ्तर है,
बोर्ड लगाया था वहाँ पे गली के नुक्कड़ पे, वो आंधी ने गिरा दिया। तो आप ना वहाँ पे आ जाएंगे तो मैं मुलाकात हो जाएगी। और मैं दिन को बैठता हूँ वन क्लब रोड और शाम को यहाँ बैठता हूँ। मैं शाम को एक दिन चला गया, उनका जो एहलकार था दरवाजे पे बैठा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मैंने मिलना है। तो कहने के नाम क्या है? मैंने कहा उन्हें बता दें कि एम आर शाहिद, मैंने रिकॉर्ड लिए। जब मैं अंदर गया तो वो ना मैंने हाथ सलाम किया, हाथ मिलाया, तो वो देखते रह गए। कहने लगे बैठ जाए, मैंने बैठ गया। तो मुझे कहने लगे यार आपने क्या नाम बताया? मैंने फिर नाम बताया। कहने लगे यार जब आपने ख़त में भी लिखा तो मैं सोचा कि जो मलेरकोटले पैदा हुआ होगा, तो वो जब मेरे पास आ रहे हैं ना मिलने के लिए, वो बूढ़ा आदमी होगा, मोटे मोटे शीशों की उसकी ऐनक लगी होगी, तो आप तो नौजवान हैं, जवान आदमी हैं, ये क्या मामला क्या है? मैंने फिर उन्हें बताया, मैंने कहा सर हम ना पार्टीशन से 23 साल बाद आए थे। अच्छा, थोड़ा सा सर ये बताइएगा कि आपने कब्रिस्तानों का इंतखाब किया, इन पे किताबें लिखी हैं, आप जब कब्रिस्तान जाते थे कोई डर नहीं लगा? कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो जो लोग कहते हैं जी कब्रिस्तान जाएं तो बलाओं का डेरा होता है, रूहों का डेरा होता है, आपने तो इनके ऊपर काम किया बाकायदा, जा के रातों को जा के लिखे हैं, तो कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, डर नहीं लगा? नहीं, वाक़या तो खैर ऐसा नहीं हुआ, ना मुझे झूठ बोलने की आदत है। हाँ, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं अपने ना कभी आम कब्रिस्तान में जाता था ना मैं तहक़ीक़ करने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी। और मैं जब भी किसी मज़ारत पे गया था, दरबारों में जाना, या शोधा की कब्रिस्तान है हमारे लाहौर में, कैबरी ग्राउंड में, निशात कॉलोनी में है, तो मैं जब वहाँ पे जाता था ना मुझे कभी थकावट नहीं होती थी। और जितना सुकून वहाँ पे बैठ के मिलता था ना, काम करते हुए भी थक जाना, बैठ के पानी पी लिया, बिस्कुट खा लिए, अगर शाम होगी तो मैं शाम में काम करता रहता था, लेकिन बड़ा सुकून मिलता था वहाँ पर, ये दोनों जगहों पे। तो एक जगह मैंने साहब का एक वाक़या मुझे याद है अच्छी तरह, कि मैंने इस तरह कोई कब्र तलाश कर रहा था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा स्मेल आई, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो मैं ना सोचा कि यार मैं इसका पीछा करता हूँ, स्मेल का देखता हूँ कहाँ से आ रही है। तो पीर बोतलें वाला सरकार का मज़ार है, उनके सामने हाथे में ना जब मैं गया दाखिल हुआ तो एक कब्र के पाँव की जानब ना बहुत बड़ा घड़ा हुआ था। तो उस घड़े से ना अजीबोगरीब किस्म के ना जो बड़े बड़े मच्छर टाइप होते हैं, कोई आधे इंच के, बहुत बड़े बड़े अजीबोगरीब हुई वो चीज़ें निकल रही थी वहाँ से, और स्मेल भी वहाँ से आ रही थी। तो मैं वहाँ से बस तो वह सफ़र करते हुए, पता नहीं जाने पर कब्र नहीं थी किसी की, लपाई भी की हुई थी, लेकिन सुराख था बहुत बड़ा, वहाँ से मच्छर किस्म की चीज़ें निकल रही थी। वरना ये कहना कि जिन भूत वगैरह ये वो ठीक है, इनका वजूद है, और कुरान में भी है, हमारे हदीस में भी, हदीस में मिलता है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ बसेरा करती हैं जहाँ पे जंगल बियाबान हो, जहाँ पे इन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो अब तो शहर खामोशा, तो नाम ही शहर खामोशा रह गया ना, ये तो शहर शोशाबा बन गया है, शोशाबा बन गया। इतनी लाइटें लग गई हैं, पगडंडियाँ बन गई, वहाँ पर डेरे लग गए, नशे वहाँ रात को बैठे होते हैं, वो शहर खामोशा नहीं रहा अब। ये पहले का दौर था जो चीज़ें नज़र आती थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा मैं गुलबर्ग गया, रेलवे लाइन वाला बड़ा कब्रिस्तान, वहाँ पुराने में ना हकीमों की वो कब्रें तलाश कर रहा था, तो एक मज़ार तमीर हो रहा था, तो ठेकेदार काम करवा रहा था, कुर्सी पे बैठा, सर्दी का मौसम था, मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे, तो मुझे देख रहा था तस्वीरें बनाते हुए। जब मैं उसके करीब से गुजरा तो मुझे कहने लगे बाबू जी तुम की कर दे पे हो? मैं क्या यार मैं तस्वीरें बना रहा था। क्यों? मैं किताब भी खतर। मैं क्या आगे चला गया, तो उसकी जो आवाज़ थी ना वो मेरे कानों से टकराई। वो कहने लगे देखो इंसान पेड़ दी खतर कितने कितने मारे फिर हैं। अब उसे क्या पता कि ये मेरा शौक़ है, ये मेरा जुनून है। ये ऐसे ऐसे वाक़त आ जाते हैं। हाँ। अच्छा सर, आखिर में बिल्कुल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अभी तो आप ये काम कर रहे हैं, मज़ीद क्या इरादा रखते हैं आगे मुस्तकबिल में? अपनी ये जो आप लिख रहे हैं इसको कहाँ तक पहुँचाएँगे? क्या क्या अभी मज़ीद जो है अपने पढ़ने वालों को अभी उनको देखना बाकी है, पढ़ना बाकी है? मेरी कोशिश होगी, मेरी कोशिश बल्कि है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दिए रखी, तो पूरे पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं ना, कोटा, पेशावर वगैरह, इन सब पे काम करना कि जितने पाकिस्तान के बड़े शहर हैं इनके जो कब्रिस्तान में वहाँ पे जो आसूदा शख्सियात मदफून हैं, वहाँ पे आसूदा खाक हैं, उन्हें तलाश करके उनकी हिस्ट्री सामने लाई जाए, ताकि आने वाले वक्तों में लोगों को इल्म हो रहे हैं कि कौन कब आया, कब चला गया, और किस किस शोबे में क्या क्या खिदमात हैं। ये मेरा इरादा है कि मैं पाकिस्तान के तमाम कब्रिस्तानों पे काम करूँ, जो वहाँ पे मैं नहीं कर सका, होना भी चाहिए। हम आज हैं कल नहीं होंगे। और इससे मुझे याद आया, तरक्की पसंद हमारे शायर थे ज़हीर कश्मीरी, उनकी कब्र के खत्ते पे लिखा हुआ है, हमें ख़बर है कि हमें चिरागे आखिरी शब, हमें ख़बर है कि हमें चिरागे आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एम.आर. शाहिद साहब मौजूद थे, जिन्होंने एक अनोखा काम जो है, सबसे मुश्किल काम जो होता है, अगर मेरी मंतक के मुताबिक आप पूछे तो वो होता है तहकीक करना है और तहकीक करके लिखना। इनके पढ़ने वाले ज़रूर जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठाते होंगे। आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।